पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल की हम जरा बात करते हैं। शुजाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए हैं। दरिया चनाब में पंजरत बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह की दर्जनों बस्तियां भी डूब गई हैं। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में लाखों अफराद बेघर भी हुए हैं। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द हो गए हैं। सादिकाबाद में भी बहुत सी यानी इलाके हैं जो कि मुतासिर हुए हैं और इस वक्त पंजरत के मकाम पंजरत के करीब अलीपुर जो इलाका है वो बिल्कुल पानी में डूब चुका है। वहां से मैं ज्वाइन किया है मोहम्मद मोहसिन ने और मुल्तान से मैं ज्वाइन कर रहे हैं एहसन अरशद। उनसे जरा सूरत हाल जानते हैं कि मुल्तान में और अलीपुर में क्या सूरत हाल है। पहले मोहम्मद मोहसिन से बात कर लेते हैं, अलीपुर का हवाला लेते हैं। मोहसिन, मुझे बताइएगा कि अलीपुर में आप किस जगह पर इस वक्त खड़े हुए हैं और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, आंखों देखा हाल शेयर कीजिए हमसे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस वक्त तहसील अलीपुर का मौजा मक्खन बेला, उसकी बस्ती मुहाना है, उस जगह पे मैं मौजूद हूँ। और अगर इसकी करंट सिचुएशन में आपको बताता चलूं तो इस वक्त जो घरों में तकरीबन 8 से 9 फीट पानी अभी भी मौजूद है। जहाँ पर जो रिहाइश पजीर हैं वो घरों से निकलकर सरकारी बंदों या रोड के किनारों पे है, वो मुकीम है। इस वक्त जो सिचुएशन है अलीपुर में बहुत टफ है, जिसको अभी तक इतने ज्यादा मीडिया दूसरे मीडिया चैनल्स की जानिब से हाईलाइट नहीं किया जा रहा। जिसमें मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त 35% जो तहसील है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और हजारों अफराद लापता हैं, जिनको ऐसे अफराद, लाखों अफराद इस वक्त घरों में महसूर हैं, जिनको रेस्क्यू कर पाना रेस्क्यू के लिए मुश्किल हो गया है। नहीं तो इसकी खास वजह क्या है जो इतने बड़े नंबर में आप बता रहे लोग मिसिंग है? कि अचानक कोई पानी का रेला आया, लोग उन्होंने नकल मकानी नहीं की ऑन टाइम, उनको थ्रेट थी, उनको पता था, उनको अलर्ट्स जारी किए हुए थे? जी बिल्कुल यही बात है। सिचुएशन बिल्कुल ये है कि जब आज से तकरीबन 40 साल पहले तक भी इस तरह का कोई सैलाब यहाँ पे नहीं आया था। 1973 में कहा जाता है कि इस तरह का सैलाब आया था, लेकिन उसने भी इतनी तबाही नहीं मचाई। नहीं मोहसिन, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि इतना बड़ा नंबर कैसे है? मोहसिन ये बताएं, इतने लोग लापता क्यों हैं? ये अचानक, मैं जैसा बता रही हूँ कि पूछ रही हूँ कि रेला आया पानी का, ये कैसे मिसिंग है, वजह क्या है? ये जो पानी है इसने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। इसका जो रेला है वो ये मौजा अजमतपुर का सरकारी बंद है, उसमें जब शगाफ पड़ा तो किया ना, अजमतपुर, मक्खन बेला और इसमें रिहाइश पजीर मुकीम को 10 से 15 मिनट का टाइम भी नहीं दिया ताकि वो किसी हिफाजती मकामात पर मुंतकिल हो जाए। ये रेला अचानक आया जिसकी वजह से जो लोग थे वो संभल नहीं पाए और रेस्क्यू के खैर आपसे अभी आपके पास दोबारा आएंगे। हम एहसन अरशद से जानते हैं। एहसन, आप मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं मुल्तान से, उसके आसपास इलाकों से, जलालपुर पीरवाला से भी आपने रिपोर्ट किया। अभी आप कहां पर खड़े हुए हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है या नहीं? और वो जरा बैग से मुताल्लिक भी बताइए, छोटे छोटे कोई बैग से दिए जा रहे हैं जिन पर पिक्चर है वजीर आला की और उसके अंदर सिर्फ एक जूस है और एक चिप्स का पैकेट है? जी बिल्कुल, ये मुल्तान का नवाही इलाका गरेवाल बस्ती है। पानी तो जो है वो कम हो चुका है मुल्तान से, लेकिन जो असल मुश्किल है वो सैलाब मुतासरीन की अब शुरू हुई है, क्योंकि कल जब हम रिपोर्टिंग करने गए तो मुतअद्दिद सैलाब मुतासरीन पानी कम होने के बाद जब अपने घरों को गए तो घर देखकर जो है वो बेबसी की तस्वीर बने रहे, क्योंकि जब वो घर पहुंचे तो ना तो उधर कोई घर में सामान बचा था और ना ही इतराफ की दीवारें थी, ना चार दीवारी की दीवारें थी, बल्कि कई सैलाब मुतासरीन के मकान गिर चुके थे। अब वो इस सोच में थे कि अब कैंप से निकलकर जब हम अपने घरों को आए हैं तो अब घरों में क्या करेंगे। घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मुतअद्दिद ऐसे सैलाब मुतासरीन हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर घर जो है वो सफ़े अस्सी से मिट चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी का रेला इस कदर ज़्यादा था कि पानी वहाँ जो घर थे वो यहाँ पर रहे ही नहीं। इसी तरह अब मैं गरेवाल बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की सतह तो कम हुई है, लेकिन जब वो अपने घरों को पहुंचे तो हर तरफ तबाही के मनाजर देकर वो एक दफ़ा तो चुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि अब इंतजामिया जो है वो उनको भी मालूम है कि वो घर बनाकर नहीं दे सकती। अब सैलाब मुतासरीन ने एक नई उम्मीद लगाई है इंतजामिया और हुकूमत के साथ कि उन्हें अब जो रिहेबिलिटेशन जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको वो कैसे शुरू होगा, क्योंकि जब कैंप दिए गए तो कैंप में इमदादी सामान तो नहीं मैसर था और ना ही खाना दिया गया। अब जब कैंपों से उन्होंने तकरीबन 10 से 12 दिन ज़िल्लुल-ख़वार होने के बाद जब उन्हें ये उम्मीद नजर आई कि अब वो अपने घरों को जाएंगे और वहाँ पर आसानी की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी मैसर करेंगे, लेकिन जब घर पहुँचे
और तबाही के मनाजर देखे तो फिर वो एक दफ़ा परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं कि उनका कहना था कि अब हमारे घर जो है वो गिर चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं। मुतअद्दिद ऐसे सैलाब मुतासरीन थे जिनसे हमारी बात भी हुई। कई अफराद का सामान मुकम्मल तौर पर वहां से बह चुका था। आपने बता लेकिन इंतजामिया का बताएं ना किरदार बताएं। ये आपने कहा कि उनके लिए कोई वहाँ कैंप्स में कोई अरेंजमेंट नजर नहीं आ रहा, कोई खाना नहीं है, मेडिकल सप्लाईज नहीं है, ऐसा है? जी बिल्कुल, मुल्तान के जो मेन इलाकों में कैंप हैं, बस्ती लंगरियाल का इलाका है, वहां पर मेन कैंप्स लगाए गए हैं। वहां पर तमाम हुकूमती ओहदेदार आते हैं, वहां पर सहूलियात भी दी गई हैं। वहां पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान भी आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी दौरा करते हैं, वहां पर तमाम सहूलियत मैसर हैं। लेकिन जो मुल्तान के नवाही इलाके हैं, तकरीबन कई देहात हैं जो कि सैलाब से मुतासिर हुए, जो खुले आसमान तले तकरीबन 10 से 12 दिनों से वहां पर मौजूद थे। उनको इंतजामिया की जानिब से ना कैंप दिया गया, ना खाना दिया गया, बल्कि जो मुल्तान के मुखिर हजरात थे वो ताउन करते तो इंतजामिया क्या मेन शहर में ही देखेगी बस? यानी सैलाब से पहले क्या इंतजामिया मेन शहर में ही काम कर रही थी? इन छोटे जो अजला हैं यहाँ पर कोई इंतजामिया नहीं होती? बिल्कुल, बज़ाहिर यही देखा गया कि इंतजामिया सिर्फ मेन कैंप्स पर थी। जिन इलाकों में हम पहुंचे हैं वहां पर रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंच पाई। हम पहले वहां पर गए, वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की और बताया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसा इमदादी कैंप ना लगाया गया, ना ही उनकी जानिब से वहां पर कोई मेडिकल कैंप लगाया गया। बच्चे बीमार थे, बड़े बीमार थे वहां पर, लेकिन उनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। मुल्तान के मुतअद्दिद नवाही इलाके हैं, इस वक्त जिस मैं बस्ती में मौजूद हूँ यहाँ पर तो अभी तक भी कोई मौजूद नहीं पहुंचा। क्या मतलब वहां से लोग चले गए हैं, इंतजामिया उन्होंने पैकअप कर दिया है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब भी इस शो में इंतजामिया से बात करो तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्टर्स जब बात करते हैं वो कुछ और बताते हैं। यार ये असल स्टोरी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, कितना मुश्किल है। ईमान से जो हम वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जितनी एड जा रही है, जितनी हेल्प हो रही है, क्या दिया जा रहा है, उसमें बेसिक खाना इन लोगों को नहीं मिल रहा, तो ये लोग कैसे गुजारा करेंगे, कैसे चलेंगे मामला जब खाना ही नहीं है बच्चों के पास, फैमिलीज के पास? बिल्कुल, कई ऐसे देहात थे जहां पर 9 से 10 फीट पानी मौजूद था। वहां पर पहले रोज तो इंतजामिया मौजूद रही, लेकिन उसके अगले रोज जब थोड़ा सा पानी कम हुआ तो उसके बाद फौरी इंतजामिया अपना सारा जो सामान था वो लेकर जलालपुर पीरवाला रवाना हो, क्योंकि वहां पर हालात ज्यादा खराब थे। लेकिन इन हालात को मीडिया वहां आया होगा ना, कमी थी, उनके पास वोट कम थी, और जब वहां पर मीडिया पहुंचा, वहां पर सीएम पहुंची तो सारा सामान लेकर उधर जाकर सब बच्चा की रिपोर्ट दे दी गई। और यहाँ पर जो है वो तमाम पीछे जो इलाका मकीन थे वो मुतासिर रहे। अभी तक यहाँ पर जो उनकी इमदादी टीमें थी वो दोबारा नहीं वापस, मतलब जहाँ मीडिया पहुंचेगा तो फिर ऐसा है कि सारे मीडिया जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं सबको पहुंचना चाहिए बस वहां, ताकि हाईलाइट करें, और फिर एकदम से भागी इंतजामिया वहां पहुंचे। ये वही लोग हैं, इनसे भी वोट लेने पहुंचते हैं आप, इनका भी एक ही वोट है। जहां से ये जो छोटे बिल्कुल देहात है, यहाँ से भी इलेक्शन आने जाना पड़ता है, और ये भी आपको जितवा के असेंबली में, ये भी वो लोग हैं जिनका वोट है पाकिस्तान में, तो इनका भी जरा ख्याल करें। बहुत शुक्रिया।